Good morning students. Today we are going to start our lesson number 3rd, Introduction Class 6, Civics. So students, today we will start from introduction. There are some basic terms in this chapter. I am taking from in this chapter. So your first heading is that the what is government. तो देखिए हमारा जो इंडिया है या फिर किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वहाँ की गवर्नमेंट। तो हर एक जगह वहाँ का जो गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, हर जगह की गवर्नमेंट अलग अलग होती है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में सारे पावर्स होते हैं, सारे पावर का वो यूज़ करती है और उस पावर का यूज़ करते हुए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है, फिर उनको अपनी जो भी पब्लिक है तो उससे इम्प्लीमेंट कराती है। अब ऐसा भी नहीं कि वो इलीगल रूल्स बना दे, वो लीगल रूल्स ही बनाती है जिसमें जो पब्लिक है उन सबका बेनिफिट हो, सबका भला हो, ऐसे ही वो रूल्स बनाती है। अब किसी भी कंट्री के लिए इतना ज़्यादा एक साथ काम करना तो पॉसिबल है नहीं, कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद तो जाकर हर जगह काम करेंगे नहीं। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट का एक ग्रुप बनता है, लेवल्स बनते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं अलग अलग। सो हमारा जो गवर्नमेंट होता है ना, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, जिससे पब्लिक को कोई हार्म ना हो। और जिस तरह से जैसे सपोज कीजिए आप किसी प्याज के दाम जो है, ऑनियन की प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो बढ़ने के बाद उसको कम कौन करेगा? उसको कम करने के लिए जो जिसके पास पावर रहेगा वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसी तरह से जिस तरह से हम किसी काम को करते हैं, सपोज वो काम सही है या गलत है ये डिसीजन कौन लेगा? हम तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कोई भी इंसान अपने आप को कभी गलत कहता है? नहीं कहता। तो जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, अगर उसके अंडर आप काम नहीं करते हैं और उससे मतलब उस रूल्स के अंदर वो चीज़ नहीं आती है तो वो इलीगल ही कहलाएगी। इस तरह से जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब देखिए हर कंट्री में इसका अपना अलग अलग रोल रहता है। और लेकिन ये है कि इसके हाथ में सभी पावर्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बांट दी हुए हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और जो भी है रोड, सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डिपार्टमेंट को डिफरेंट कर देती है, अलग अलग बांट देती है। और फिर वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या फिर और उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं उनको वो काम करना होता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्दी तरह से चलता है। दैट्स योर गवर्नमेंट। Next is the level of the government. So level of the government, it means that the local level means in your village town. जो देखिए लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है वो होती है स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर आप किसको कहेंगे? जैसे आप टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो विलेज में जैसे सरपंच होते हैं ना, तो उनके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि वहाँ विलेज में जो भी पब्लिक रह रही है, जो भी लोग रह रहे हैं, उनको जो है किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना हो और उनका जो है मतलब विलेज में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, रूल्स एंड रेगुलेशन का काफ़ी ज़्यादा उसी के अंदर रहकर वहाँ के लोग जो है काम करें। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट लेवल गवर्नमेंट की। तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट मीन्स राज्य स्तरीय सरकार होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर कितने सारे विलेज आते हैं, सिटी आती हैं, तो सबको एक कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे यहाँ कंट्रोल करेगा सीएम। तो इस तरह से जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो बिल्कुल किसी एक के हाथ में होता है, लेकिन वो एक जो होता है जैसे सीएम है स्टेट को कंट्रोल करता है या फिर राज्यपाल भी करता है। तो क्या होता है वो अपने सबके डिपार्टमेंट अलग अलग बांट देता है। जब वो डिपार्टमेंट अलग अलग बांट देते हैं तो फिर जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, वर्किंग प्रोसेस अच्छे से होता है। एंड देन वी आर फॉर एग्जाम्पल दैट द हरियाणा और असम। तो हरियाणा और असम के जो भी सीएम है तो वो अपने अपने यहाँ पर अपने प्रदेश में जो है काफ़ी अच्छे से अपना काम करेंगे। जैसे हमारे स्टेट है एमपी, तो एमपी के अंदर जितनी भी सिटी आ रही हैं, विलेज आ रहे हैं, उन सबको अच्छे से वो कंट्रोल करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर
नेक्स्ट इज योर नेशनल लेवल पर वही है। नेशनल लेवल पर एंटायर कंट्री आती है, हमारे जो पूरा देश है, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो वो पूरा इंडिया जो है एंटायर कंट्री में काउंट होगा, और जो है लोकल लेवल और इसके बाद में स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल जो है, नेशनल लेवल में हमारा एंटायर कंट्री आएगा। मीन्स हमारा जो इंडिया है पूरा आएगा। हमारा इंडिया को देखिए कंट्रोल कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो वो सब मिलकर जो है क्या करते हैं, हमारी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इट मीन्स कि अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिले, अलग अलग पॉलिसीज आए, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं इस तरह से। तो ये सब इसी के अंदर आती है। एंड नेक्स्ट इज लॉज एंड दी गवर्नमेंट। सो लॉज कौन बनाता है, मेक लॉज एंड एवरीवन। जो भी लॉज होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, और वो लॉज होते हैं वो हर एक के लिए समान होते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनेंगे तो फिर पब्लिक अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो काम कर सकती है। उन्हें सही और गलत का कौन बताएगा। तो जो रूल्स ऊपर से बनकर आते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, वो हर एक पर्सन पर बराबर समान अधिकार में जो है क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, अब जब लागू होते हैं तो हर व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया गवर्नमेंट क्या होती है, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में वही आता है। एक गवर्नमेंट ये होती है कि जहाँ पब्लिक अपने अकॉर्डिंग एक राजनेता को वोट देती है, अपने पसंद की जो भी पॉलिटिशियन होता है उसको वो वोट देती है, उसको चुनती है। उसके बाद में अगर वो किसी काम को, सपोज जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर चुना, हमने प्राइम मिनिस्टर चुना, तो सारी जनता ने, बिकॉज ऑफ दैट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो अगर हमने उनको चुना, उसके बाद अगर उन्होंने किसी डिसीजन को गलत लिया सपोज, तो हमको राइट है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस डिसीजन को ऐसा लिया, तो आपने इस डिसीजन को ऐसा क्यों लिया। और सेकेंडरी वो गवर्नमेंट आती है जो किंग और क्वीन की होती है, जहाँ पर उनके अधीनस्थ जो होते हैं, सलाहकार, एडवाइजर जो होते हैं, उनसे वो अपने डिसीजंस जो होते हैं शेयर करते हैं, और उसके बाद में सबसे अपनी अपनी एडवाइस लेते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, किंग और क्वीन ग्रुप में बैठकर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डिसीजन है, उनको शेयर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है लास्ट का, वो किंग और क्वीन ही लेते हैं, तो वो होता है डिफरेंट। सो इस तरह की डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या है, लेकिन वी आर स्टे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग हियर। I am talking about that the government are both are different that. So students, I hope you understood this. What is government? This is your chapter 11 and I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट